अगर आप सुसमाचार को इतना ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसके बाद आप कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स अ हाफ गॉस्पेल। ये अधूरा सुसमाचार है और आज आपको पूरा सुनने की जरूरत है। और मैं आप में से हर उस व्यक्ति से जो प्रभु में बुजुर्ग है, जो पुराना है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने और सदैव याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मसीह में 60 साल का व्यक्ति भी बच्चा है और 25 साल का आदमी भी पिता है। समझे मेरी बात आप? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप 60 साल के हो और आप 40 साल से खुदा में हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली, यूहन्ना कहता है, हे बच्चों, हो सकता है स्पिरिचुअली बच्चे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप मसीह के अंदर हो और मात्र 30 साल आपकी उम्र है और आपको प्रभु में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं, पर आप एक आत्मिक पिता की तरह हो। इसलिए ध्यान से सुने। बाइबल मुकद्दस कहती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया। इसका वर्णन उत्पत्ति 1 अध्याय में आया है। जेनेसिस चैप्टर 1, पैदाइश की किताब पहले अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया आप देख सकते हैं। और जब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता, इंग्लिश में लिखा गया है गॉड क्रिएट अ मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, जब खुदा ने इंसान को अपनी ही समानता में और अपने ही स्वरूप में बनाया, तब बाइबल कहती है प्रभु ने उसे एक जगह पे रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका, ईडन गार्डन। और जब परमेश्वर ने वहां पर उन्हें रखा, परमेश्वर ने उन्हें एक सिंपल कमांड दी कि यहां पर जितने भी फल हैं तुम उन सब में से खा सकते हो, लेकिन एक है यहां पर जिसे खाने से तुम्हें पता चल जाएगा कि भलाई और बुराई का क्या अंतर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे न खाओ। याद रखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि ब्रदर, जब आदम ने फल खाया तब प्रभु वहां पर आया और प्रभु ने उसका न्याय किया। याद रखिए, आदम ने जो फल खाया, एक वो बहुत बड़ा गुनाह था। परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर चट्टान पे लकड़ी मार दे तो उसे कनान न जाने दे, और एक व्यक्ति फल खाए तो उसे निकाल दे। देयर इज अ रीजन, समथिंग बिहाइंड, कुछ वजह होती है। जानते हो शैतान ने उसे क्या कहा? इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू ये खाएगा तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा, उसके तुल्य बन जाएगा। आप बिलीव कर सकते हो, आदम ने इसलिए फल खाया क्योंकि वो खुदा की तरह बनना चाहता था। यीशु भी एक संदेश लेकर आया, परमेश्वर की तरह बनो। शैतान भी आदम के पास एक संदेश लेकर आया, खुदा की तरह बन। लेकिन इन दोनों संदेशों के पीछे आत्मा बहुत अलग है। जब शैतान कहता है खुदा की तरह बनो, इट मींस राज्य करो, तुम्हें लोग देखने चाहिए, लोग तुम्हें समझने चाहिए, रूल करो, सब व्यक्ति तुम्हारी तरफ देखने चाहिए, तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। लेकिन जब यीशु कहता है मेरी तरह बनो, खुदा की तरह बनो, इट मींस बड़े नहीं पर अंदर से नम्र बनो उसकी तरह। शैतान चाहता है हम खुदा की तरह बाहर से बने, यीशु चाहता है हम खुदा की तरह अंदर से बने। सेम मैसेज विद डिफरेंट स्पिरिट। और जब इंसान ने फल खाया तब बाइबल बताती है परमेश्वर वहां पर आए, और परमेश्वर ने आकर वहां पर आके कहा, हे आदम, क्या तूने वो फल खाया? आदम ने कहा, जो बीवी तूने मुझे दी है। पहला दोष इस दुनिया में खुदा पे लगा है। कई लोग कहते हैं ना, पूछूंगा उससे, पूछूंगा मम्मी को क्यों ले लिया कोविड में, पापा को क्यों ले लिया कोविड में। वो आपको दलील क्यों दे? कई लोग कहते हैं पूछूंगा मैं उससे, वो आपको बोल सकता है तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला, लेकिन उसके बाद भी वो इतना नम्र, इतना दीन है और आके आपसे बात करता है, मेरी क्या गलती थी। ही इज अवर गॉड। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर आदम के पास आया और उससे पूछता है, क्या तूने वो फल खाया?
कहता है प्रभु जो आपने मुझे वाइफ दी है ना उसने खिलाया। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके लाइफ में बहुत बार आप ये सोचते हैं खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया। मैंने अपने घर के अंदर कोविड-19 सेकेंड वेव में अपने घर का एक जवान सदस्य खोया। डॉक्टर ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आज भी ये सब होने के बाद भी मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। माय गॉड इज अ फेथफुल गॉड। जब ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे एक चित्र याद आया। एक चित्र, उसके 10 बच्चे कब्र में पड़े हुए थे कॉफिन में, और अपने 10 बच्चों को देखकर अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। क्या हम ऐसे हैं? हम तो गीत गाते हैं, धन्य हो प्रभु का नाम, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम गीत गाते हैं ना, हम तो खुशी में गाते हैं। पर आप जानते हैं यह बात एक व्यक्ति ने तब कही थी जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था।